दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो फाइनली स्टॉक में आज फिर से अपर सर्किट लग गया। जो लगातार गिरावट का दौर था उस पर ब्रेक लगा और इसके पीछे है सबसे बड़ी गुड न्यूज। सुजलॉन एनर्जी को मिला है फिर से एक नया ऑर्डर जूनिपर ग्रीन एनर्जी की तरफ से। तो देख सकते हो कि जिस तरह से सरकार ने पॉलिसी में बदलाव किया उसका निगेटिव असर देखने को मिला और स्टॉक में गिरावट शुरू हो गई। लेकिन एक ऑर्डर ने सुजलॉन के लिए फिर से राहत की खबर लाई। अब ये आगे की संभावना क्या बन सकती है, क्योंकि पॉलिसी में बदलाव तो किया है सरकार ने। क्या आने वाले समय में इसका और नेगेटिव असर होगा या फिर यहाँ से एक अच्छी तेज़ी की संभावना बनेगी। वैसे मैंने आपको बार बार बोला है कि सुजलॉन एनर्जी खुद बहुत ज़्यादा मजबूत स्टॉक है, क्योंकि यह अभी भी बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू है। ये 2008 में इसकी प्राइस 400 के आसपास थी। उस लेवल से स्टॉक बहुत नीचे है और इसीलिए इसमें ज़्यादा गिरावट की संभावना नहीं है। ये बात अलग है कि बहुत तेज़ी से जो बढ़ने की संभावना थी इस पॉलिसी के बाद में उसमें कुछ ब्रेक लग सकता है, लेकिन चिंता वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे इस ऑर्डर को अच्छे से समझेंगे और लगातार किस तरह से कंपनी को ऑर्डर मिल रहे हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात कर ले तो आज BSE सेंसेक्स 74,119 के स्तर पे क्लोजिंग दी, जहाँ पे 33 पॉइंट की तेज़ी थी, यानी 0.045% की तेज़ी। तो लगभग बाजार ने आज फ्लैट क्लोजिंग ही दी है। बाजार ने एक ऑल टाइम हाई बना दी है। बाजार लगातार दौड़ रहा है। भले ही इस समय स्मॉल कैप और मिड कैप इतनी तेज़ी नहीं बनी, लेकिन बाजार ने तो तेज़ी बना दी है, क्योंकि कल हमने देखा था बाजार में पॉजिटिव क्लोजिंग थी, उसके बावजूद भी स्मॉल कैप और मिड कैप में ज़बरदस्त गिरावट हुई थी। और ऐसे में आप देखें तो कल FI और DI का रुझान भी बाजार को लेकर पॉजिटिव था। दोनों ने ही जम के खरीदारी की थी, काफ़ी शानदार, और काफ़ी दिन के बाद FI DI दोनों ने बाजार में खरीदारी की, जो सिग्नल है कि अभी बाजार में बड़ी गिरावट की फिलहाल संभावना नहीं दिख रही है। आज अब निफ्टी एनर्जी में तो गिरावट थी काफ़ी बड़ी, देख सकते हो कि 40,301 के स्तर पे 149 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.37% डाउन था निफ्टी एनर्जी। उसके बावजूद भी सुजलॉन अपनी गुड न्यूज़ के दम पे अपर सर्किट लगाने में कामयाब रहा। तो यहाँ पे स्टॉक की शुरुआत हुई निगेटिव 37.20 पर, यानी क्लोजिंग थी कल की 38.70 के आसपास। आज भी गिरावट के साथ शुरुआत की, लेकिन जैसे ही खबर निकल कर आई कि एक बड़ा ऑर्डर मिल चुका है, स्टॉक में अपर सर्किट लग गया। तो ये 37.20 दिन का लो और हाई 40.60 का, जहाँ पे 5% का अपर सर्किट लग गया। फिलहाल स्टॉक अभी भी ASM लिस्ट में शामिल है। तो यहाँ पे इसके वॉल्यूम में आज ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। पिछले एक महीने पहले इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, क्योंकि तभी ASM लिस्ट में स्टेज 4 में नहीं था स्टॉक, स्टेज 1 में था और इसलिए इंट्राडे ट्रेडिंग हो रही थी। लेकिन 1 वीक के हिसाब से देखें तो यहाँ पे 5 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ है, क्योंकि लोअर सर्किट और अपर सर्किट के दौर में इसको फिर से एक तरह से ASM स्टेज 4 में डाल दिया गया था। और कल भी 4 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ, लेकिन आज 6 करोड़ का शानदार वॉल्यूम हुआ, यानी पूरे महीने में सबसे शानदार वॉल्यूम आज हुआ है। यह इसके लिए एक बड़ा शुभ संकेत है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 1 मार्च को स्टॉक 44.30 के आसपास था, जहाँ पे 2.1% की गिरावट हुई। 2 मार्च को स्टॉक 43.95 के आसपास आ गया, जहाँ पे 0.8% की फिर से गिरावट हुई। अगर हम बात करें 4 मार्च की तो क्लोजिंग 42.80 के आसपास थी, जहाँ पे 2.6% की गिरावट हुई। और 5 मार्च को देखो तो स्टॉक में लोअर सर्किट लग गया सरकार के फैसले की वजह से, 40.70 पर स्टॉक आ गया। और 6 मार्च को भी देखें तो लोअर सर्किट लगा, कल 38.70 के आसपास स्टॉक आया, यानी लगातार पिछले 2 दिन से लोअर सर्किट लग रहा था। और 4 मार्च के दिन ही देखें तो खबर आ गई थी कि सरकार ने पुरानी पॉलिसी फिर से लागू कर दी है, जिसकी वजह से इस सेक्टर के शेयरों में तेज़ी से गिरावट का दौर शुरू हुआ। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, जूनिपर ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से इनको 72.45 मेगावाट का 3 मेगावाट सीरीज का ऑर्डर दिया गया है। तो जूनिपर ग्रीन एनर्जी को 23 विंड टर्बाइन सप्लाई करने हैं, जिसकी 3.15 मेगावाट सीरीज ईच की कैपेसिटी है। और यह प्रोजेक्ट गुजरात में कंप्लीट करना है, द्वारका डिस्ट्रिक्ट में, और इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी 72.45 मेगावाट की है टोटल। तो ये जो बिडिंग प्रक्रिया में जूनिपर ग्रीन एनर्जी ने इसको बिड को जीता है, उसके माध्यम से अब जो इसका जो विंड इंस्टॉलेशन का काम है वो सुजलॉन को दिया जा रहा है। तो आप देख दो कि इससे जो बिजली का निर्माण होगा वो गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड को दी जाएगी। और देख सकते हो करीब 59,000 हाउस होल्ड को इसकी वजह से बिजली मिल पाएगी, और 2.35 लाख टन CO2 एमिशन कम हो जाएगा हर साल। तो इस टेंडर के माध्यम से जो ये आप जो ऑर्डर मिला है, इसमें आप देख सकते हो कंपनी इसको टोटल इंस्टॉलेशन, इसका कमीशनिंग और लाइफ टाइम मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइड करने का काम भी कंपनी ही के पास रहेगा। कंपनी लगातार इसका
पूरा ध्यान रखेगी इस प्रोजेक्ट का। अब इस मौके पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जेपी चलसानी का कहना है कि हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि जूनिपर ग्रीन एनर्जी की तरफ से हमें ये लगातार तीसरा रिपीट ऑर्डर मिला है, और वो भी कुछ ही महीनों में। ग्रीन एनर्जी से संबंधित जूनिपर एनर्जी बहुत ही मजबूत कंपनी है और उनके साथ में हमें काम करने के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। आने वाले समय हम ग्रीन एनर्जी सेक्टर में ऐसे ही तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा पाएंगे। हमें बहुत ज़्यादा गर्व है कि जितने हमारे क्लाइंट हैं वो लगातार हमें रिपीट ऑर्डर दे रहे हैं, कि हमारे पास वो क्वालिटी है, वो अनुभव है जिसका हमें फ़ायदा मिल रहा है, और हम आत्मनिर्भर भारत के तहत लगातार ऐसे ही प्रोडक्ट आगे बनाते रहेंगे। और हमारे कामकाज में जो भी है कमी है उसको भी हमको बाहर निकल के हम आगे एक वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर पाएंगे अपने कस्टमर को। अब इस मौके पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है जूनिपर ग्रीन एनर्जी के नरेश मनसुखानी, उनका कहना है कि हमने सुजलॉन के साथ में कोलैबोरेशन किया है, उसके माध्यम से हम ये विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। और जो हमारा ग्रीन एनर्जी सेक्टर में हमारा जो सपना है कि हम देश को पूरी तरह से क्लीन एनर्जी को लेकर आगे बढ़े, उसको पूरा करने में सुजलॉन के साथ हम कदम से कदम मिला के आगे बढ़ेंगे, और आने वाले समय हम ऐसे ही तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है सुजलॉन के लिए। अब सुजलॉन को लगातार ऑर्डर भी मिल रहे हैं। आप देख सकते कि इससे पहले 29 फरवरी को भी सुजलॉन को 30 मेगावाट का ऑर्डर मिला था, ये देखो ईडीएफ रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से, जो प्रोजेक्ट गुजरात में ही कंप्लीट करना है। इससे पहले जनवरी में भी देख सकते हो कि 30 जनवरी को सुजलॉन को मिला है 642 बड़ा प्रोजेक्ट मिला है आंध्र प्रदेश में, जिसको कंप्लीट करना 3 मेगावाट सीरीज़ का ये ऑर्डर होगा। और इससे पहले अगर हम देखें तो जनवरी में इनको एक और ऑर्डर मिला था, आप देख सकते हो कि ये 225 मेगावाट का ऑर्डर था, जो यहाँ पे एवेन्यू एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से इनको मिला है, जो तमिलनाडु में कंप्लीट करना है। तो लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं। इस नए साल की शुरुआत में ही कंपनी बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रही है, और इससे कह सकते हैं कि भले ही सरकार ने पॉलिसी में बदलाव किया होगा, लेकिन सुजलॉन अपने कारोबार के दम पे आगे बढ़ सकती है, और सुजलॉन बहुत सारी मुसीबतों से भी बाहर निकल चुकी है, और इसीलिए इतनी चिंता की बात नहीं है। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ। तो देख सकते हो कि सुबह 9:15 पर 37.20 की प्राइस से 11,47,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई, और फिर 9:15 पर उसी समय 37.30 की प्राइस से 6,90,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 9:16 पर 37.65 की प्राइस से 5,68,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। सुबह सुबह ही जम के बिकवाली शुरू हुई। उसके बाद 9:20 पर 40.20 की प्राइस से 5,98,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। तो उसी समय 9:20 पर 39.65 की प्राइस से 5,77,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। तो अगर ये गुड न्यूज़ आज नहीं होती तो इसमें गिरावट की संभावना और बनती, स्टॉक थोड़ा और नीचे जाता, क्योंकि माहौल निगेटिव बना हुआ था। लेकिन जैसे ही खबर निकल कर आई गुड न्यूज़, इसने पूरा माहौल बदल दिया, और फिर 9:47 पर 40 की प्राइस से 5,69,000 शेयरों की खरीदारी हुई। उसके बाद 11:36 पर 40.45 की प्राइस से 13,55,000 शेयरों की शानदार खरीदारी हुई। उसके बाद 11:40 पर 40.60 की प्राइस से यहाँ पे 29,77,000 शेयरों की बम पर खरीदारी हुई, और इसने पूरा मामला बदला। और उसके बाद 12:23 पर 40.60 की प्राइस से 7,50,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। फिर उसके बाद 2:49 पर 40.60 की प्राइस से 5 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। तो फिर 2:50 पर 40.60 की प्राइस से 5 लाख शेयरों की एक खरीदारी और हुई। तो देख सकते हो कि एक ऑर्डर ने पूरा माहौल बदल दिया है, और इसीलिए आपको चिंता करनी नहीं है। सरकार ने पॉलिसी में बदलाव किया, लेकिन शेयर की प्राइस काफ़ी नीचे हो सकता है कि उतनी तेज़ी से स्टॉक ना बढ़े, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो सुजलॉन में बने रहे। आने वाले समय आपको बेहतर रिटर्न ये बिल्कुल देगा, क्योंकि इसकी जो हाई है पुरानी वो 400 की आपको ध्यान रखना है, और इसीलिए ये स्टॉक बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू है। एक बार इसके पीवर लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 41 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 38 तक स्टॉक जाएगा। गिरावट और बड़ी हुई तो 36 तक जाने की संभावना है। पॉजिटिव माहौल बना तो 46 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही स्टॉक 48 तक जाएगा, और एक बार 48 को टच कर लिया तो फिर 51 की फ्रेश हाई बन सकती है। तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश को बनाए रखें, चिंता की बात नहीं। आने वाले समय सुजलॉन आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।